Hello everyone, welcome back to the channel Concepts of Commerce, your virtual learning platform for all the concepts relating to commerce stream. My name is Deepshika Gandhi and आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है शेयर कैपिटल अकाउंटिंग. Today we will be doing one practical question on share capital accounting which will include entries on application, allotment, first and final call. Let's have a look at the question first of all. सो क्वेश्चन में हमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है दैट इज कि कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू किए हैं जिनकी की वैल्यू 100 रुपीज पर शेयर है. बट कंपनी सारा पैसा एक साथ नहीं मंगवाती है, बट इट इज रिसीविंग 25 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 45 ऑन अलॉटमेंट एंड 30 रुपीज ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल. So 25 plus 45 plus 30 is equal to 100 rupees. इस तरह से कंपनी पैसा रिसीव करती है ऑन द शेयर कैपिटल. इसके बाद हमें ये भी बताया गया है कि द इशू वर फुली सब्सक्राइब्ड एंड ड्यूली रिसीव्ड. गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. दैट मीन्स कोई भी शेयर होल्डर ऐसा नहीं है जिसने पैसा पे नहीं किया हो. सभी का सभी पैसा ठीक टाइम पर रिसीव किया गया है. नाउ वी हैव टू गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज. So after making the format for the journal entries, हम first entry जो लिखेंगे that will be bank account debited to share application account. क्यों हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया है? सिंपली बिकॉज बैंक में पैसा आ रहा है. और नरेशन में हम लोग मेंशन करेंगे 50,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन आया है एट 25 रुपीज each. So 50,000 into 25 is 12,50,000 rupees. और ये पैसा शेयर एप्लीकेशन से आया है. So the entry is bank account debited to share application account. डेबिट एंड क्रेडिट दोनों में अमाउंट आएगा 12,50,000 रुपए, बिकॉज 50,000 शेयर्स ने हमें 25 रुपए ईच गिवन है. सो 50,000 इंटू 25 इज इक्वल टू 12,50,000. Next, we will be transferring this money to the share capital account. So हम share application account से पैसा निकाल कर उसे share capital account में डाल देंगे. The entry will be share application account debited to share capital account. Amount will remain the same 12,50,000 रुपए. So share capital account पिछली entry में credit हुआ था, इस entry में वो debit होगा and the money will be transferred to share capital account. नरेशन आप लिख सकते हैं being application money transfer to share capital account. Next entry will be to show the allotment money due. So allotment पर आपका कितना पैसा ड्यू है? 50,000 शेयर हैं एंड allotment पर हमें बताया गया है कि 45 रुपए पर शेयर हम रिसीव करेंगे. So the entry will be share allotment account debited to share capital account. The amount will be 22,50,000 debit and credit both, that we get by multiplying 50,000 rupees, that is the number of shares we have, into 45 rupees, that is to be received on allotment. So 50,000 into 45 is equal to 22,50,000 रुपए जो हमें allotment पर मिलना है. Now when we receive the money on allotment, we will be debiting bank account. अमाउंट आपका सेम रहेगा 22,50,000 रुपए, बिकॉज इस क्वेश्चन में हमें सारा का सारा पैसा रिसीव हुआ है. कभी कभी कुछ लोग अलॉटमेंट पर या फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल पर पैसा नहीं देते हैं, सो इसीलिए अमाउंट डिफरेंट हो जाता है फ्रॉम द प्रीवियस एंट्री. बट यहाँ पर हमें सारा पैसा रिसीव हुआ है, कोई भी कॉल्स इन एरियर्स नहीं है. दैट इज वाई वी आर यूजिंग द सेम अमाउंट 22,50,000 रुपए. बैंक अकाउंट इज डेबिटेड बिकॉज वी आर रिसीविंग द मनी एंड शेयर अलॉटमेंट अकाउंट इज बीइंग क्रेडिटेड. Next entry to show the first and final call money due. तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर हमारे 30 रुपए पर शेयर ड्यू हैं एंड नंबर ऑफ शेयर्स इज 50,000 रुपीज. सो द एंट्री बिकम्स शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. नरेशन में आप लिख सकते हैं बीइंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू. 15 लाख रुपए आपका कैसे आता है? 50,000 आपके पास शेयर्स हैं और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर आपको 30 रुपीज पर शेयर मिलना है. 50,000 into 30 is 15 lakh, that will be debited and credited. जैसे हमने फर्स्ट एंट्री में मेंशन किया है 50,000 शेयर्स into 25 each. Similarly, you can mention here and here as well.
And lastly, when we receive money on share first and final call, the entry will be the same like we did previously during allotment. Bank account debited because पैसा आ रहा है to share first and final call account. Amount will be the same 15 लाख debit and credit because सबने पैसा पे किया है. अगर किसी भी एक इन्वेस्टर ने चाहे वो 100 शेयर्स हैं 200 शेयर्स हैं पैसा पे नहीं किया होता, that would be the calls in arrears, तो हम वो अमाउंट यहाँ पर लेस कर देते. बट फर्स्ट क्वेश्चन है, so that is why I have not included any such entry. That we will be doing in the next question. So यहाँ पर the amount remains same. 15 लाख रुपए we have received on share first and final call. Thank you for watching the video. Do subscribe to the channel Concepts of Commerce on YouTube and stay tuned in for the next video which I will be posting on for feature entry in share capital accounting.